मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर शान गिल है और मैं ताल्लुक़ शहर कराची से है और मैं पिछले 5 साल से बिलीवर यूथ मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ और खुदा का शुक्र है, खुदा की फ़ज़ल है कि खुदा ने बड़ा कसरत इस्तेमाल किया अपने काम के लिए, अपने मंसूबों के लिए। और आज मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ इस बात के लिए, खुदा ने मुझे आज इस काबिल किया कि मैं आप सबके साथ खुदा की बातों को शेयर कर सकूँ। और मैं उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के बंदा दानिश पीटर साहब का कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि खुदा के कलाम को यहाँ भी शेयर कर सकूँ और खुदा के कलाम जो मुझ तक खुदा ने पहुँचाया मैं आप तक पहुँचा सकूँ। हम खुदा का शुक्र करते हैं। कलाम शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ करते हैं। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं हम सब सरों को झुका के दुआ करेंगे ताकि खुदा उनके कलाम सुनने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं वो वहाँ पे बैठे हुए भी दुआ कर सकते हैं। जलाल से बड़े खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे फजल के, तेरे जलाल के लिए खुदावन, इस सारी खुदावन बरकत के लिए खुदावन जो तूने आज ज़मीन बख्शी है। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, तूने छुआ, तूने बड़ी बरकत दी खुदावन। आज मैं ख़ास कर खुदावन इस कलाम की दुआ करता हूँ खुदावन, जो खुदावन तमाम जानों तक खुदावन जाने वाला है खुदावन, उनकी ज़िंदगी में खुदावन जो बीज आज बोया जाए खुदावन ढेरों से ढेरों बरकत लेके आए आसमानी खुदावन। मैं तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे फजल के, तेरे जलाल के, तेरे रहमत के लिए आसमानी बाप, तूने छूना और बड़ी बरकत देना आसमानी बाप। आसमान खोल के खुदावन इस कलाम को खुदावन उनकी ज़िंदगी में खुदावन ढेरों से ढेरों बरकत ठहराना आसमानी खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी रहमत की, तेरे फजल की, तेरे जलाल के लिए खुदावन, तो अपने जलाल से अपनी कुदरत से भरना खुदावन। और खुदावन खास कर दुआ करता हूँ खुदावन कलाम के लिए खुदावन शुरू से लेकर आकर तक खुदावन तेरा फजल तेरे जलाल ठहरा दे खुदावन, छूना और बड़ी बरकत देना खुदावन। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी जो आज बड़ा एक ख़ास मौजू है जो हम मिलकर सीखेंगे। एक बड़ी ख़ास बात है, मैं इस कलाम को पहले भी शेयर कर चुका हूँ लेकिन हम चाहेंगे हम दोबारा इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। ये कलाम बड़ी ख़ास बात है और मैं बड़ी ख़ास एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हम अक्सर हमारी जो बरकतें जो है ना, हमारी बरकतें रुक जाती हैं या हमारी बरकतें जो हमें मिलती नहीं है, या हमारी बरकतें जो है हमारी बरकतें नहीं बल्कि हमारी लानत का सबब बन जाता है या हमारी मौत का सबब भी बनता है। सिर्फ वो क्या होती है, हमारा टॉपिक जो आज ज़ुबान है कि हम ज़ुबान को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी ख़ास ज़िंदगी का हिस्सा जानने वाला समझने वाली बात है कि मैं और आप अपनी ज़ुबान को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अक्सर ये बात सुनी होगी, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बात ही कहते हैं कि ज़ुबान जो है इंसान को फ़र्श पे और ज़ुबान ही इंसान को क्या कहते हैं फ़र्श पे और अर्श पे बिठाती है। तो ये ज़ुबान जो है ना ये बड़ी ख़ास है कलाम खुदा में से। आज बड़ी ख़ास एक अहम जो खुदा कलाम सीखेंगे कि ज़ुबान को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, या जब ज़ुबान को हम दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो खुदा की बरकतें ज़िंदगी में आती हैं, और जब हम ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी में मौत का सबब बनती है, यहाँ तक कि हमारी बरकतें भी ज़िंदगी से चली जाती हैं। तो आज की जो हमारी आयत है कलाम खुदा में से पढ़ेंगे हम इमसाल की किताब उसका 21 बाब उसकी 23 आयत। कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी ज़ुबान की निगहबानी करता है वो अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। मैं एक बार फिर पढ़ दूंगा आपके लिए। इमसाल की किताब उसका 21 बाब उसकी 23 आयत। कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी ज़ुबान की निगहबानी करता है वो अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। अजीज़ों खुदा कलाम कलाम पढ़े और सुनने पे खुदा उनकी बरकत हो। अजीज़ों मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताना चाहूँगा कि ये कलाम जो है ना, ये बात जो है ये पहली बात है कलाम बाइबल की बात है, जो बाइबल हम पढ़ते हैं। अब इसमें है कि चीज़ें आपको समझने वाली बात है कि कलाम खुदा कहता है जो अपनी ज़ुबान और अपने मुंह की निगहबानी करता अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। जैसे कि चीज़ों हम जानते हैं इस बात को कि ज़ुबान जो है ना वो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है और हलाक भी करती है ज़ुबान। अब जो हम कुछ चीज़ बाइबल में से कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ बाइबल में से कुछ वाक़या देखेंगे जो बाइबल में देखते हैं। हमें सबसे पहला वाक़या हम देखते हैं जब खुदा कौम को जब बुज़ुर्ग मूसा जब लेके जा रहे थे तो वहाँ एक बड़ी ख़ास एक बड़ी अहम चीज़ होती है। वहाँ पे जो ख़ास बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपको उस तरफ लेके जाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि जो सफ़र था, जो सफ़र 40
दिन का था वो 40 साल में तब्दील हो गया। हालांकि 40 साल का तब्दील होने के बाद फिर भी वो लोग जो थे ना, वो जो खुदा के जो वहाँ पे लोग थे, जो 40 साल से ऊपर की उम्र के लोग थे, वो वहाँ नहीं जा सके। उसकी एक बड़ी ख़ास वजह, बड़ी एक अहम वजह, अज़ीज़ों मैंने पहले ही बताया कि ज़ुबान जो है ना वो हमारी हलाकत का सबब बनती है और ज़ुबान जो है हमारी कामयाबी का सबब बनती है। अब वहाँ पे जो दिखता है हमें, वो बड़ी ख़ास बात दिखती है। वो बात हमें क्या दिख रही है? अब वहाँ जो बात दिख रही है वो लिख रही है कि हम जब कौम को देखते हैं, जब खुदा ने उनको निकाला, हालांकि खुदा की ग्लोरी, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत उन्होंने देखी, लेकिन हुआ क्या कि वो फिर भी उस शहर में ना जा सके। अब उसका वाकया देखते हैं, जो वाकया में मिलता है, वाकया में जो वहाँ मिल रहा है, जो हम देखते हैं वाकया, जब हम रस्ते का वाकया देते हैं, अब वहाँ होता क्या कि वो पहला जो है ना, वो खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा को कोसते थे, फिर उसी ज़बान से खुदावन को कोसते थे, खुदावन को हमेशा ही वो कोसते। हालांकि खुदा की ग्लोरी, खुदा का जलाल, खुदा की बरकत देखी उन्होंने, लेकिन उनकी जो वहाँ ना उनका कोसना जो है ना, उनकी हलाकत का सबब बना। अब वो हर दफ़ा कोसते थे, कभी वो पानी के लिए कोस रहे हैं, कभी वो खाने के लिए कोस रहे हैं, कभी वो गोश्त के लिए कोस रहे हैं, कभी वो सफ़र के लिए कोस रहे हैं। तो इससे हमें दिखता है कि वो जो खुदा उनको जो शहर, जिसका खुदा ने वादा किया था कि तुम्हें शहर दूंगा जहां दूध और शहद बह रहा होगा, लेकिन वो वहां तक ना जा सके। उसकी वजूहत क्या हुई? हमें उसकी वजूहत मिल दिखती है वहां पे, बड़ी खास एक अहम हिस्सा दिखता है कि हमें वहां पे क्या दिख रहा है कि वो लोग की जुबान जो है ना उनकी हलाकत का सबब बन गया। जिससे हम देखते हैं कि खुदा ने क्या किया, खुदा ने फिर उन लोगों को ना तो वो शहर दिया, और खुदा ने जो 40 वर्ष से ज्यादा लोग थे, खुदा ने उनको हलाकत का, खुदा ने उनको मार भी दिया। अजीज, ऐसा ही अक्सर हमारी जिंदगी में होता है। खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, खुदा मुझे और आपको सरफराज करना चाहता है, खुदा मुझे और आपको बुलंदी पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि हम अपनी जुबान को जैसे ही हमारे ऊपर थोड़ी सी परेशानी आती है, जैसे ही हमारे ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम खुदा को कोसना शुरू करते हैं। हम कहते हैं खुदा हम पहले ठीक थे, अब क्या हो गया? खुदा हमारे साथ ये क्यों कर रहा है? खुदा तूने हमारे साथ ये क्यों किया? खुदा तूने हमारे ऊपर मुसीबतें, खुदा तुझे मैं ही दिखता हूँ दुनिया में, खुदा मेरे अलावा तुझे कोई दिखता नहीं है। अक्सर हम जुबान से हम सारे लोग ऐसे ही बातों को हम कहते हैं। अजीज़, मैं बताना चाहूंगा, जब हम उसी जुबान से हम खुदा का शुक्र करते हैं तो खुदा हमें ब्लेसिंग देता है, लेकिन जब उसी जुबान से हम खुदा कोसते हैं, अजीज़, आज भी बहुत से खानदान, बहुत से घराने ऐसे ही हैं, उनके घरानों में खुदा उनको बरकत उसी साल देना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि उनकी जुबान जो है ना वो सब्र नहीं करते, और उसी जुबान से फिर खुदा को लान तान करते हैं, खुदा के ऊपर एलिगेट लगाते हैं। खुदा कहता है खुदा तो हमारे साथ ये क्यों कर रहा है? खुदा तूने हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक फैमिली है और ढेरों फैमिली आप देखी होंगी, अक्सर वो फैमिली दुआ करना छोड़ देती है। उसकी वजूहत क्या थी? फिर वो कहती हैं, एक फैमिली का वाकया बताऊंगा कि आज से 3-4 साल पुरानी बात है। मैं फैमिली घर में गया तो मैंने कहा आप चर्च क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं चर्च आ रहे, क्या वजूहत है? तो फैमिली कहती है खुदा कौन सी हमारी सुनता है, खुदा तो हमारी सुनता भी नहीं, हम इतने परेशान हैं, हमारे घर खाने को नहीं है, तो खुदा ने मैंने भी दुआ नहीं करी कि खुदा हम सुनता नहीं है। तो वहाँ जो वाकया दिखता है वो ये है कि खुदा को कोस रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद खुदा हमारे साथ ये कर रहा है। हालांकि बाइबल मुकद्दस में ये वाज़े खुदा ने कहा है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदा किसी को आजमाता है ही नहीं। इंसान जब भी आजमाया जाता है वो अपनी ख्वाहिशात से आजमाया जाता है। अब अजीजों, मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ पे क्या हो रहा है। यही मसले हैं जो हमारे घरों में, हमारी जो बरकत जो है ना वो हमारे पास नहीं आ रही। खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि हमारी जुबान जो है ना, हम उस जुबान को ना के बरकत के लिए, ना के खुदा के शुक्रगुजारी के लिए, बल्कि इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि खुदावन तू हमारे साथ ही कर रहा है, खुदा तूने हमारे साथ ही कर दिया, खुदा तुझे मैं ही दिखता हूँ। अजीज़ों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, खुदा कभी भी किसी शख्स को भी, किसी भी इंसान को जो है ना, खुदा कभी भी चाहता कि वो मुसीबत में रहे, परेशानी में रहे। खुदा हर एक को बरकत देना चाहता है। लेकिन जो मैं बता दूंगा खुदा ये वक्त क्यों लेकर आता है, मैं बताऊंगा ये जो स्ट्रगल का वक्त है क्यों आता है, उसके लिए कि आपको उस चीज़ की वैल्यू हो सके, आप उस चीज़ को समझ सके। अगर किसी को बरकत 1 साल में मिलती है, किसी को 2 साल में मिलती है, किसी को खुदा 2 महीने में मिलता है, लेकिन उस बरकत का एक मंसूबा होता है, खुदा का प्लान होता है ताकि उस बरकत को आप, उस ब्लेसिंग जो है ना आपको उसकी कदर हो सके। लेकिन जब इंसान सब्र नहीं करता, और वहां पे ये वाकया मिलता है, वो कौम सब्र नहीं कर पाई, उस कौम ने सब्र नहीं किया और खुदा को कोसना शुरू होगी, और वही कोसना जो था
वो खुदा ने उनको हलाकत की। और दुख की बात यह कि वो लोग वहाँ ना जा सके, क्योंकि उन्होंने खुदा को अपनी ज़ुबान से खुदा को इतना लानतर करना शुरू कर दिया, हर दफ़ा खुदा के प्लान को, खुदा के मंसूबे को, खुदा के कामों को। और वो उन चीज़ों के लिए परेशान थे जिनके लिए खुदावन ने कहा कि उन चीज़ों की फ़िक्र करनी नहीं है। खाने पीने के लिए, वो खाने पीने के लिए परेशान हो रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हालांकि देखिए कि हम देखते हैं खुदा ने उनको वहाँ से निकाला, गुलामी से निकाला, और खुदा बार बार कह रहा है। लेकिन क्या हुआ कि वो गुलामी से निकल के खुदा ने जब उनको अपने हैंड ओवर किया, खुदा ने अपने पास रखा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनकी ज़ुबान जो है ना, वो ज़ुबान जो है ना हर टाइम बुड़बड़ाती थी। हर टाइम ऐसी बुड़बड़ा रही है, गोश्त के लिए कभी बुड़बड़ा रही है, कभी पानी के लिए बुड़बड़ा रही है। कभी भी खुदावन ऐसे मंसूबे नहीं करता, इंसान कभी भी हलाक नहीं। लेकिन क्या होता है कि हमारे लिए हमारी ज़ुबान जो है ना हलाकत का सबब बनती है, और हमारी बरकत ना आने का सबब बनती है। कभी कभी तो आती है और कभी कभी तो आती ही नहीं है, और कभी कभी उसको 2 साल की जगह 4 साल आ जाते हैं। यही वजह होती है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि ज़ुबान को जो है ना हम दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते। अजीज़ों, ऐसे ही हम देखते हैं कि अयूब नबी की स्टोरी देखते हैं। अयूब नबी का हमें वाक़या मिलता है। जितने भी लोग खुदा के कलाम को जानते हैं उन्होंने पढ़ा होगा अयूब नबी के साथ क्या वाक़या होता है। जब अयूब नबी के ऊपर इतनी मुसीबतें आई, उसके बच्चे मर गए, उसका सब पैसा रुपया घर बर सब चला गया, और उसके ऊपर ऐसी एक बीमारी आ गई जो उसके ऊपर कीड़े रेंगते थे, और जब कीड़े रेंगते थे वो ऊपर पड़ता था। लेकिन अजीज़ों, वहाँ पे एक खास वाक़या मिलता है हमें। वाक़या क्या मिल रहा है कि उसकी बीवी जो है वो आके ये कह रही है, खुदा उसको कह रही है कि अब तो खुदा को लानतन कर, अब तो खुदा को छोड़ दे। लेकिन अयूब की जो ब्लेसिंग का जो हिस्सा जो दिखता है, या अयूब की जो बरकत उसको मिली है, उसका जो मुकाशवी बात ये मिलती है कि अयूब ने खुदा को लानता नहीं किया। अयूब ने ये अपने मुंह से कहा कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। जिसमें हमें दिखता है कि अयूब के साथ इतने मसले होने के साथ, बच्चे मरने के बाद, घर जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर भी उसने अपनी जुबान से खुदा के लिए ना तो कोई बुग्ज भरा, ना कोई खुदा को लानतान किया, ना ही खुदा के लिए कुछ ऐसी बातें की। उसने बल्कि कहा खुदा का शुक्र है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ दिया उसका ही था और उसने लिया, इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जिसको देखे कि इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानी एक शख्स की जिंदगी में आ रही है, लेकिन वो शख्स फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी की रुका हुआ है। अजीजों, यही खास बरकत का सबब बनता है। मुसीबतें, परेशानी एक जिंदगी का हिस्सा है। मसीह जिंदगी कोई इतनी आसान नहीं है, कोई क्रिश्चियन जिंदगी इतनी कोई आसान नहीं है। लेकिन जब हम इस जिंदगी में खुदा का शुक्र करते हैं तो खुदा सरफराज करता है, खुदा बुलंदी बख्शता है। अजीजों, मैं एक वाकया बताऊंगा। जब देखे हम दानियल नबी को, जब शेरों की मांग में था, देखिए जब शेर थे, शेर भी चुप करके, तो वहां भी वो खुदा का शुक्र करता। हम जब देखते हैं कि 3 लोग आग में घुसे हुए हैं, अब जब वो आग में घुसे हुए हैं लेकिन आग उनको जला नहीं पा रही, उसने बादशाह के सामने कहा, जब बादशाह ने कहा कि तुम इसका इकरार, उसने बोला हम खुदा का इकरार नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वहां पे हम देखते हैं कि वो 3 लोग जो आग में थे वो भी हलाक नहीं, क्योंकि खुदा का शुक्र करते रहे, और उस भट्टी के अंदर भी खुदा का शुक्र करते रहे। जिसे हम देखते हैं, और देखते हैं जब पतरस भी था पानी के ऊपर, तब भी वो जब पानी पर चल रहा था खुदा ने उसका हाथ पकड़ा। हमेशा खुदा आपका हाथ पकड़ता है जब आप किसी मुसीबत में हैं। खुदा, परेशानियां मुसीबत जिंदगी पे आती हैं, लेकिन खुदा कभी भी आपको हलाक होने नहीं देगा। ये खुदा का वादा है। खुदा कभी भी आपको मरने नहीं देगा, बल्कि खुदा जाता है, खुदा का ये कलाम है, खुदा ने कहा है कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा सबकी सरफराज जाता है। खुदा चाहता है कि सब लोग खुदा के में बढ़े। लेकिन जो मसीह लाइफ जो है इतनी ईजी नहीं है। प्रॉब्लम आना, मसले आना एक ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन हम जब प्रॉब्लम में, जब हम मसलों में, जब हम परेशानी में खुदा का शुक्र करते हैं तो खुदा मुझे और आपको सरफराज करता है। जो मैं आपको बड़ी खास बात बताना चाहूँगा, आजकल की जो हमारे घरों में जो मसले हैं, जो हमारी परेशानी चल रही हैं, जो हमारी औलादों में मसले चल रहे हैं, वो क्या होता है कि हमारी ज़ुबान जो है ना, ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है इस बातों को, कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, अपनी ज़ुबान को उसी ज़ुबान से खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसी ज़ुबान को उसी गाली के लिए, उसी झूठ के लिए, उसी बेईमानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़, आप सोचिए इस बात को, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसी ज़ुबान से आप रात को 3 घंटे दुआ कर रहे हैं, फिर उसी जुबान से आप सुबह उठ के उसी जुबान से गाली बक रहे हैं, तो खुदा कैसे बरकत देगा? खुदा कैसे आपको बरकत देगा? अजीजों, हम देखें कि बात और देखते हैं कि सबसे बड़ी, अक्सर आप देखेंगे कि हमारी कुछ बहनें या माएँ परेशान हैं, उनकी औलाद नाफरमान है, उनकी औलाद जो उनका हुक्म नहीं मानती, उनकी जो औलाद है या उनके जो बेटे बेटियां हैं वो ऐसे काम करते हैं जो शर्मनाक वाक़या है, जो शायद बयान भी नहीं करते माँ बाप। लेकिन उसकी वजूहत क्या है कि हमारे माँ बाप जो हैं, जो लोग जो हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं जब
ज़ुबान को इस्तेमाल करता है, जब छोटा बच्चा होता है या बड़ा होता है तो अपने बच्चों को गाली गलौज से इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज से बुलाते हैं, कहते हैं कि तू इधर आ बेटे, तू इसका बेटा है या तू उसका बेटा है या तू इसकी नस्ल का है या तू उसकी नस्ल का है। अजीजों, जब हम अपने बच्चों के लिए ऐसे लान तान या ऐसी बकतोई या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो क्या समझते हैं कि उसके अंदर क्या ब्लेसिंग डाली है। जब हम अपने बच्चों के लिए बरकत चाहेंगे तो खुदा बरकत देगा। जिसमें मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप अपने बेटों और बेटों के लिए कुछ चीज को कहें, गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपनी जुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करें। असल जो कामयाबी है ना वो है ही इसमें, वो कामयाबी जो मिलती है हमें जुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करने मिलती है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम देखते हैं कि जैसे कि हम दाऊद नबी का वाकया देते हैं, ये बड़ा मशहूर वाकया है। दाऊद नबी के साथ क्या हो रहा है? अब दाऊद नबी के बारे में ये हवा खुदा फरमा रहे हैं कि मेरे दिल के मुवाफिक मुझे कोई शख्स मिल गया है। अब वो बात क्यों कही गई है, उसकी भी एक बड़ी खास वजूहात थी। उसकी वजूहात ये थी कि हम देखते हैं दाऊद नबी को, हम देखते हैं अब दाऊद नबी का वाकया जो हम देख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में। अब होता क्या है, दाऊद नबी और दाऊद और साउल की स्टोरी देखें हम जब दाऊद और साउल की स्टोरी देखते हैं, दाऊद जो थे वो साउल के लिए ना बरकत का सबब बने थे, और वो अक्सर कहते थे कि मैं खुदा के मंसूब को कभी नहीं मानूंगा। लेकिन होता क्या है कि जो साउल था उसका प्लान, उसके मंसूबे, उसकी जुबान से इकरार ये था, वो जुबान से कहता ये था कि मैं दाऊद को मारूंगा, मैं दाऊद को हलाक करूंगा। लेकिन उसका क्या होता है, वो शख्स जो है जो दाऊद है वो हमेशा ये कहता है ये मैं खुदा के मंसूब को नहीं मारूंगा। अजीजों, ये बात देखे एक शख्स जो है वो उसको मारने का प्लान कर रहा है, दूसरा शख्स जो है उसको बरकत, उसके लिए बरकत या उसके लिए बरकत का सब बन रहा है। अजीजों, यही होता है। अब दाऊद ने क्या किया, दाऊद बरकत चाह रहा है और वो शख्स जो है उसको मारने जा रहा है, और यही क्या हुआ, साउल को उसकी मौत आई और साउल वो मारा गया। जैसे वो दाऊद को मारने का प्लान करता था उसकी मौत भी वैसे ही आई। अजीजों, ऐसा ही होता है जब हम अपनी जुबान के लिए किसी के लिए बरकत चाहते थे, खुदा बरकत, जब हम किसी के लिए अपनी जुबान से किसी के लिए हलाकत का सबब बनते हैं तो हमें हलाकत जिंदगी मिलती है। अजीजों, ये बड़ी एक बात समझने में जानने वाली बात है, हमें इस बातों पर गौर करना है। क्या मैं और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं? क्या मेरी और आपकी जुबान जो है वो दुरुस्त चल रही है? क्या मैं और आप वाकई ठीक हैं? और एक दुख की बात ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि चर्च में उसी खादम के लिए बैठे होते हैं, उसी खादम के पास बैठ के दुआ करते हैं और उसी खादम के लिए बाद में जाके उसके लिए बकतोई करते हैं। आप सोच सकते हैं ये बातों को? कभी जिससे संडे को आप सरमन सुन के आए हैं उसकी बाद में जाके उसके लिए बकतोई करें तो खुदा बरकत देगा? कभी भी नहीं देगा। खुदा कभी भी ऐसे लोगों को बरकत देता भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप जब जिसका कलाम सुन के आ रहा है, जिसको आपने मैसेज, खुदा ने आपको सरमन, खुदा का खादम आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है, आप उसी शख्स की आके बाहर बुराई कर रहे हैं। आपने देखा काफ़ी लोग ऐसे हैं, अंदर बैठते हैं और बाहर आके उसी खादम की बुराई करते हैं। ऐसे तो कैसे, ज़ुबान को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ज़ुबानें किस तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। अब बहुत से लोग जो हैं उसी ज़ुबान से वर्शिप करते हैं, उसी ज़ुबान से गाने भी गा रहे हैं, उसी मुंह से या उसी ज़ुबान से रात को 2 घंटे दुआ भी करते हैं, उसी ज़ुबान सुबह उठ के गाली गलौज करते हैं, अपना झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं, इंतहाई झूठ बोलते हैं। तो वही अजीज़ों, मैंने पहले भी कहा कि कलाम खुदा कहता है जो अपने मुंह और ज़ुबान की निगहबानी करता है। अजीज़ों, मैंने और आपने इस साल टारगेट करना है, मैंने और आपने इस साल इस बात को अपने आप के साथ वादा करना है, और ये वादा मैंने और आपने और खुदा के साथ करना है। खुदा का, मैं इस साल अपनी ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करूँगा, मैं इस साल अपनी ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करूँगी खुदावन, ताकि खुदावन तेरे जलाल के लिए, तेरे कुदरत के लिए, तेरे मंसूबों के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन, जब हम ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन खुदावन आपके घरों में बरकत देगा। खुदावन का वादा है, जब हम ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते, जैसे वो कौम मरी है, एक दिन हम भी हिलाकत हो जाएंगे। खुदा ने, यीशु मसीह ने जब जाते हुए वादा किया, खुदा ने मेरे लिए आपके लिए एक शहर बनाया है जहाँ मैं और आप खुदावन यीशु मसीह के साथ सुकून करेंगे। लेकिन इस जो बात समझने वाली है, मैं और आप भी कहीं उस कौम की तरह, या मैं और आप भी उस लोगों की तरह कि जो शहर यहोवा खुदावन को देने वाला था उन्होंने अपनी ज़ुबान की वजह से खो दिया। क्या मैं और आप भी अपनी ज़ुबान की वजह से, यीशु ने वादा की, जिस घर का वादा किया, मैं और आप उस घर को ना खो दे। अजीजों, इस बातों को समझना है, इन बातों को जानना है। अजीजों, मैंने और आपने गौर करना है, मैं और आप इन जुबान को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं और आप, मेरी और आपकी जुबान कहाँ इस्तेमाल हो रही है। क्या मेरी और आपकी जुबान खुदा के मंसूबों के लिए इस्तेमाल हो रही है? क्या मेरी जुबान खुदा के लिए ऐसी इस्तेमाल हो रही है कि खुदा को
इस खुदा के लिए हम ऐसे बातें कहते हैं जैसे वो कौम के लोग कहते हैं, खुदा कोसने के लिए इस्तेमाल करें। तो हम जब ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, बुरा वक़्त आना, अच्छा वक़्त आना एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बुरे वक़्त में जब हम खुदा का शुक्र करते हैं तो खुदा सरफ़राज़ करता है। मैंने कहा दाऊद को मारने के प्लान हुए थे, लेकिन दाऊद ने नहीं ज़ुबान से कहा। अय्यूब को खुदा ने, अय्यूब जो थे सब कुछ अलग है, लेकिन उसने खुदावन का शुक्र किया, उस वक़्त में भी खुदा का शुक्र किया, हर चीज़ जाने के बाद खुदा का शुक्र किया। जब उसने शुक्र किया तो खुदावन ने उसको बरकत बख्शी, खुदावन ने उसको जलाल दिया। अज़ीज़ों, मैं और आपको, हमें आपको जानना है, मैं और आप कहाँ हैं। आज इस साल में आपने 2023 में वादा करना है खुदा से, खुदा मैं अपनी ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करूँगा। जब आप अपनी ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीनन मुसीबतों से महफूज रहेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बाइबल कहती है, ये बात खुदा का कलाम कहता है। जो खुदा का कलाम मुझे और आपको मिला है, ये मेरे कई बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन खुदा की कई बातें हरगिज़ झूठी नहीं हो सकती। खुदा ने कहा है आसमान और ज़मीन टल जाएगा, लेकिन मेरे मुँह की कई बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये खुदा के वादे हैं, खुदा के प्लान हैं, खुदा के मंसूबे ज़िंदगी में। लेकिन अज़ीज़ों, खुदा ने हमें ये बाइबल इसलिए दी है कि मैं और आप इसको समझें और मैं और आप इस पर अमल कर सकें। अज़ीज़ों, मैं और आप आज से इस बात का वादा करते हैं। यकीनन आज के कलाम से मैंने और आपने बहुत बरकत पाई होगी। आए हम सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं तमाम इस कलाम के लिए और ख़ास कर इस पूरी टीम के लिए जो खुदा के मंसूबों को इस्तेमाल कर रही है, जो खुदा के जलाल को लेकर चल रही है। तो जिसे हम दुआ करते हैं, जलाल से बड़े खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे फजल के, तेरे जलाल की, तेरे रहमत के लिए। आसमानी बाप तो छूना और बड़ी बरकत दे खुदावन। ख़ास कर दुआ करता हूँ खुदावन पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए खुदावन, जो खुदावन तेरे मंसूबों को लेकर चल रहे हैं। आसमानी खुदा, इनकी तमाम टीम को खुदावन, जितने भी लोग हैं सब के लिए खुदावन बरकत का सब बनना खुदावन। आसमानी बाप इनको कसरत से इस्तेमाल करना खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरी इल्तिजा, तेरी फरियाद करता हूँ खुदावन। और खुदावन आज का जो खुदावन ख़ास कर कलाम है खुदावन, मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए खुदावन बायस से बरकत हो खुदावन। एक एक जान को छूना और बड़ी बरकत देना खुदावन। जितने भी जाने खुदावन कलाम सुन रही हैं खुदावन, इन सबको बड़ी बरकत देना खुदावन की ज़िंदगी में खुदावन। ढेरों से ढेरों फल लाए खुदावन, और ये खुदावन अच्छे दरख्त बन सके खुदावन, ताकि जब यीशु मसीह आए तो उनकी ज़िंदगी में खुदावन ढेरों फल पा सके। आसमानी खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरी फरियाद करता हूँ और ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।